राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुखी होंगे। कार्तिक मास का महीना चले और कहानियाँ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए सुनिए कार्तिक स्नान में बूढ़ी माई की कहानी। कार्तिक के स्नान के समय एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास की ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत भी खुशी से दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान की, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, आप माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों ने से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि जो सास थी उसको बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास ने के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना, सुनता ना, हुकारा भरता ना, महार सारा परिवार ना। अब आप सुनिए दूसरी कथा, सास बहू वाली कथा। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नत गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ। सासू जी आई।
बहू सामान्य लेने गई तो सास न देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती हूँ और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है, तो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान की कथा समाप्त हुई। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। अब आप इसी में सुनिए तीसरी कथा, इल्ली घुड़ की कहानी। एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़ कार्तिक स्नान करें। घुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करती। घुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुड़ राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुड़ था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा की घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवाया दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुड़ पे डालोगे, जिससे घुड़ को मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता ना सुनता, ना हुकारा भरता, ना महारा सारा परिवार ना।